हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में अब जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 3 है। पहले वाली दो वीडियोस के अंदर हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर का क्या मीनिंग है, क्या फीचर्स हैं, फिर इसके बाद हमने एक टॉपिक और भी डिस्कस किया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है और उसके फीचर्स क्या हैं। तो मैंने पीछे वाली दो वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आइए अब हम डिफरेंस का टॉपिक स्टडी कर लेते हैं। डिफरेंस नंबर 1 वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियलिटी में कैश बुक की एक समरी होती है। यस, कैश बुक के अंदर सारी आइटम्स हम पूरी डिटेल वाइज लिखते हैं और उन आइटम्स को हम एक साथ समरी फॉर्म में कहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। अब ये समरी ऑफ कैश बुक का क्या मतलब है, ये बात मैंने आपको पीछे वाली वीडियो पे भी बताई थी। तो सिंपल सी बात है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कैश बुक की समरी होती है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही प्रिपेयर होता है। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में सारी इनकम और गेन लिखते हैं, वैसे ही ये अकाउंट हमको रेडी करना होता है। नेक्स्ट डिफरेंस का टॉपिक देखिए, ये है साइड्स को लेकर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दो साइड्स होती हैं। लेफ्ट साइड को हम रिसिप्ट साइड कहते हैं, राइट साइड को हम पेमेंट वाली साइड कहते हैं। जबकि इसके अंदर भी दो साइड होती हैं, पर लेफ्ट वाली साइड के अंदर हम सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड के अंदर बोले तो राइट साइड में हम सारी रेवेन्यू इनकम्स या रेवेन्यू गेन्स को लिखते हैं। टॉपिक नंबर 3, टाइप। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो टाइप है वो रियलिटी में एक रियल अकाउंट है। यस, रियल अकाउंट, इसके ऊपर रियल अकाउंट के ही रूल्स अप्लाई होते हैं। जबकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन। हर वो अकाउंट जिससे हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। डिफरेंस नंबर 4, ओपनिंग बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। हमको इसमें पता होता है कि हमारे पास स्टार्टिंग में कैश कितना रखा है, बैंक बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस हमारा है या बैंक को हमने पैसा देना है, ये बातें हमको पहले से पता होती है। मतलब इसमें ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, पर इसके अंदर हमारा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम हर साल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्लस कुछ एडजस्टमेंट के बेसिस पे बनाते हैं। तो इसका ना तो कोई ओपनिंग बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी अगर इसका होता है तो वो कौन सी फॉर्म में होता है? सरप्लस या डिफिसिट, प्रॉफिट या लॉस की फॉर्म में हम कह सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, क्लोजिंग बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है। हमको ये अकाउंट बनाने के बाद ये पता लग जाता है कि हमारे पास कैश कितना रखा हुआ है, बैंक बैलेंस हमारे पास कितना है, हमने बैंक से कितना पैसा निकलवा रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा बैलेंस हमारे फेवर में ना आए, बैंक ओवरड्राफ्ट का केस भी आ जाए, तो आपका बैलेंस रिवर्स भी आ सकता है। तो क्लोजिंग बैलेंस के बारे में हमको इस अकाउंट से पता लग सकता है। ये बात मैंने आपको अभी बताई कि इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है? सरप्लस या डिफिसिट। और उसको भी हम कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल फंड के अंदर जाकर ऐड कर देते हैं। पर नेक्स्ट ईयर अगर हम यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नेक्स्ट ईयर का बनाएंगे तो हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। यस, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम कैपिटल आइटम्स भी लिखते हैं, रेवेन्यू नेचर की आइटम्स भी लिखते हैं। ये बात हमने पीछे वाली वीडियो में भी देखी थी। हमने कई प्रॉपर्टी सेल की या प्रॉपर्टी खरीदी या कोई गुड्स परचेज की, गुड्स सेल की, किसी भी टाइप की जो भी आइटम्स हैं वो सारी आइटम्स हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करनी होती है। तो कैपिटल नेचर की आइटम्स भी आती हैं, रेवेन्यू नेचर की आइटम भी आती हैं। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हमको बात ध्यान रखनी है, इसमें जो भी आइटम होती है वो रेवेन्यू नेचर की होती है, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है चाहे वो रेवेन्यू इनकम है। तो इसमें रेवेन्यू नेचर की आइटम सिर्फ, इसमें कैपिटल आइटम भी हो सकती है, रेवेन्यू नेचर की आइटम भी हो सकती हैं। डिफरेंस नेक्स्ट देखते हैं, पीरियड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। इसमें जो भी हम रिसिप्ट्स या पेमेंट लिखते हैं वो करंट ईयर की हो सकती है, प्रीवियस ईयर की हो सकती है
या नेक्स्ट ईयर की भी हो सकती है। हमें सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट से मतलब होता है, रिसिप्ट और पेमेंट से मतलब होता है। हमें बस इस बात से मतलब होता है कि हमारा ये कैश या बैंक बैलेंस इफेक्ट हो रहा है ना, हम इसमें लिख देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता वो पिछले वाले साल का है, इस साल का है या नेक्स्ट ईयर का है, हमको बस कैश के ऊपर और बैंक के ऊपर इफेक्ट देखना होता है। अगर कैश या बैंक बैलेंस हिल रहा है तो हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम सिर्फ करंट ईयर के डेटा को लिखते हैं, करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर की कोई आइटम है उसको भी रिमूव कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर की कोई आइटम है हम उसको भी रिमूव कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ हर वो आइटम जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी होती है वो करंट ईयर की ही होती है। यस, करंट ईयर की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट को लेकर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हुए हमको कोई एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए हमको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। क्योंकि हमें देखना होगा कहीं पीछे वाली आइटम तो नहीं आ गई है, हमको उसको रिमूव करना होता है। नेक्स्ट ईयर की आइटम आ जाए हमें उसको भी रिमूव करना होता है। तो इसमें काफी सारी एडजस्टमेंट हमको करनी होती है, पर यहां पर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। हमको बस ये देखना है पैसा आया है ना या पैसा गया है ना, हम लिख देते हैं। चाहे वो करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, हम इसमें लिखते जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो भी क्लोजिंग बैलेंस आता है उसको हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास गल्ले में कैश रखा हुआ है 50,000, क्या आप उस पैसे को अगले साल यूज करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। इसीलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो भी क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आता है इन द फॉर्म ऑफ द कैश या इन द फॉर्म ऑफ द बैंक बैलेंस, आपको नेक्स्ट ईयर ये अकाउंट बनाते हुए उसको वापिस नेक्स्ट ईयर में ही ट्रांसफर करना होता है। मतलब इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट ईयर का आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। जबकि ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसके अंदर जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस आता है वो प्रॉफिट या लॉस की फॉर्म में होता है, या मैं कह सकता हूं सरप्लस या डिफिसिट की फॉर्म में। उसको हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। यस, बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल फंड हमको यूज करना होता है। कैपिटल फंड के अंदर जाकर आप प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, अगर लॉस है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा डिफरेंस का टॉपिक। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीछे वाले लिंक्स को भी देख सकते हैं। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे।